तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि खुबानी और अखरोट जो होती है उसकी विश्व में बहुत ज्यादा मांग होती है भारतीय की। तो इस बात को समझने के लिए कि भारत में कृषि के लिए पर्याप्त जमीन है, लेकिन बढ़ती आबादी ये जो है सो इस पर प्रभाव भी डालती है। तो प्रभाव तो डालेगी ही, आबादी बढ़ेगी तो प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जमीन तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना। तो भारत का मटर और फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू ये भी मुख्य उत्पादन करते हैं, भारत में होता है। अब अखाद्य फसलों भी भारत में उगाई जाती है। ये रबर जो है सो भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है और विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपयोग क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 से अधिक सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु में की जाती है इसकी खेती। तो रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में काम आता है और इसके मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर इसको उगाया जाता है। तो रबर के बाद बात यदि हम लोग करें तो रबर के बाद बात आती है कपास की। इसको भी जानिए, खेती यह भी भारत में की जाती है। तो भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार में के शुष्कतर जो भाग होते हैं, शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 होनी चाहिए और पाला रहित दिन, खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगभग लगते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक है। इसके बाद बात आती है जूट की। अब जिसको भी समझिए, इसकी भी खेती भारत में की जाती है। तो भारत जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इस बात को पहले जाने। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरकी मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष वर्षा बाढ़ से आई नई मिट्टी जमी होती है। इस पे बढ़ने के कारण उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं।